नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 9 साखियाँ एवं शब्द पढ़ेंगे, जो कि हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, जिससे हम पांच साखी पढ़ चुके थे। इसमें 2 साखियाँ बचती हैं और उसके बाद हम शब्द पढ़ेंगे। शब्द एक ही पद है, आपकी बुक में 2 दिए हुए हैं, लेकिन वो दूसरा आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये एक ही पद है जो हम पढ़ेंगे। ये इस पुस्तक में नई एडिशन की बुक है ये, इसलिए इसमें जो चैप्टर कटने के बाद दिए गए हैं वो चैप्टर नंबर डाला गया है। आपकी जो क्षितिज पुस्तक है उसमें ये चैप्टर 9 है। तो इसमें हम ये सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं। सब साखियाँ 4 तक हम 5 तक पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे साखी नंबर 6। तो उन साखियों में हमने आपको प्रसंग और भावार्थ बताया था। उसके बाद उसमें शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य आता है। तो उसमें आप शिल्प सौंदर्य या भाव सौंदर्य दोनों को एक हेडिंग डाल के इनकी 2-2 लाइनें, कोई भी 2 लाइनें आप लिख सकते हो। और जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे उसमें आप जितनी भी साखियाँ दी गई हैं उन सभी के शब्दार्थ पाठ को लिखने से पहले, सबसे पहले आप जितनी भी साखियाँ उन सभी के शब्दार्थ एक साथ लिखना। जो बाकी चैप्टर्स में लिखते हो उसी तरह से सारे शब्दार्थ एक साथ लिखना, हर साखी के नंबर वाइज। उसके बाद आप सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड से ली गई हैं। इन साखियां एवं शब्द पाठ से ली गई हैं। इनके कवि हैं कबीर जी, जो कि इस प्रकार से इस साखी में बताते हैं। फिर आपको लिखना है प्रसंग, फिर उसके बाद भावार्थ, फिर शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य, इन दोनों का में से एक हेडिंग डाल के और इनमें से 4 या 3 या इन चारों को आप एक साथ इकट्ठा करके लिख दीजिए। तो अब हम करते हैं साखी नंबर 6। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा है मुसलमानों का पवित्र स्थान। जैसे हिंदू लोगों की काशी जो स्थान है उनका पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान है, तो इसी तरह से ये काबा जो है ये मुसलमानों का पवित्र स्थान है। भया का अर्थ है हो गया, मोट मोटा, चून आटा, मैदा आटे का महीन रूप। जो आटा ज़्यादा पीस दिया जाता है तो वह मैदा का रूप हो जाता है। जीम खाना या भोजन करना। तो इस साखी में बताया है कि पहले आप संदर्भ लिखेंगे। हर एक साखी से पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आप बताएंगे ये सभी। फिर उसके बाद जो मैंने अभी बताया आपको प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड की साखियाँ एवं शब्द पाठ से लिया गया है। इसके कवि कबीर जी हैं। और उसके बाद प्रसंग लिखेंगे, फिर आप उसका भावार्थ लिखेंगे। तो इसमें बताया है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के जो लोग हैं उनकी सत्ता एक ही है, यानी कि वे भगवान को मानते हैं, भगवान एक ही है, लेकिन उनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये ज्ञान की निशानी नहीं है। मतलब ऐसा ज्ञान नहीं होता जो कि एक ही भगवान को, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। एक उसको अल्लाह कह रहा है, एक उसको ईश्वर
के नाम से पुकार रहा है, लेकिन जो हम ईश्वर को मानते हैं वो एक ही है, लेकिन उनको मानने के अलग अलग ये है कि कोई उसको काबा जाकर अपना पवित्र स्थान में ईश्वर को जाके पूजा करता है, कोई काशी में जाके करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कबीर जी कहते हैं कि इसमें कोई अंतर नहीं है। संत कबीर कहते हैं कि काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही स्थान पर ही ईश्वर का निवास है। जो घट घट वासी हैं उनका निवास स्थान हर जगह पर है। ये नहीं है कि वो काबा में या काशी में ही हमें मिलेंगे। जिस प्रकार गेहूं को पीसकर मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी, जिस प्रकार से गेहूं को पीसकर मोटा चून बनाया जाता है, चाहे मोटा बना लें या उसको अधिक पीस लेंगे तो और बारीक हो जाएगा, तो उसे मैदा बन जाएगी, आखिर वह है तो आटा ही है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा को चाहे राम के नाम से अथवा अल्लाह के नाम से पुकारें, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस भगवान को हम याद करते हैं वो भगवान एक ही है, चाहे हम उन्हें किसी जगह बैठ के याद करें या किसी अन्य स्थान पर जाकर याद करें या हम अपने घर बैठ के याद करें, लेकिन भगवान वह एक ही है। फिर इसमें शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य बताया गया है। तो जैसे अभी हमने छंद नहीं पढ़े हैं और अलंकार भी अभी हमने नहीं किए हैं, तो अभी आप ये कॉपी में लिख लीजिए और इनको याद कर लेना। लेकिन जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, अलंकार वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये किस तरह से हैं। अभी कुछ बातें हैं जैसे काबा, काशी, राम, रहीम आदि प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। काबा और रहीम मुसलमानों के, काशी और राम हिंदुओं के प्रतीक हैं। बैठिए कबीरा जीम का बिम प्रभावशाली है, मतलब इसमें बताया गया जीमने का अर्थ होता है खाना या भोजन करना, तो ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद है 7th, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। कुल का अर्थ होता है वंश या जाति, का क्या, जे जिसकी, करनी काम या कर्म, सुब्रन स्वर्ण या सोना, सुरा मदिरा शराब, सोए उसका। तो इनमें बताया गया है कि अच्छे और भले काम करने पर बल दिया गया है। इसमें बताया गया है कि अच्छे और भले काम करो। ऊंचे कुल और जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से सम्मान पाता है, यानी कि इज्जत पाता है अपने कर्मों के कारण। उसकी जाति या कुल नहीं देखे जाते। कर्म मीन्स काम, जो हम काम करते हैं उसके कारण हमारी इज्जत होती है। वह अपने महान कार्यों से ही महान बनता है। ऊंचे कुल में, यानी कि ऊंचे कुल में वंश में जन्म लेकर भी नीच काम करने वाले को कबीरदास जी ने निंदनीय बताया है। कि कबीरदास जी ने कहा कि ऊंचे परिवार में जन्म लिया है, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हम इज्जत के पात्र नहीं हैं। जिसके उच्च और महान कार्य होते हैं वही ऊंचा कहलाने का अधिकारी होता है। केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं कहलाता। कबीर उदाहरण देकर समझाते हुए कहते हैं कि यदि सोने के कलश में शराब भरी हुई है तो भी साधु जन उसकी बुराई ही करेंगे। तो इसलिए इस तरह से बताया गया है। तो हमें अपने कर्मों पर, चाहे हम किसी भी वंश में पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम महान माने जाएंगे। तो हमें अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो अब है हमारा शब्द। शब्द में है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में,
खोजी होए तो तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको का अर्थ है मुझे, देवल मंदिर, काबे काबा जगह का नाम है, कैलाश कैलाश पर्वत, कोने किस बैराग वैराग या संन्यास लेना, तलाश तलाश खोज करना। तो ये हैं इनके अर्थ। अब है इसमें बताया कि कबीरदास जी ने समाज में फैले हुए जो बाह्य आडंबर, जो दिखावे हैं, उनका विरोध करते हैं कबीरदास जी हमेशा, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत देते हुए कहते हैं कि ईश्वर निराकार और घट घटवासी है, कि ईश्वर जो है उसका कोई आकार नहीं है और वह हर कण कण में बसे हुए हैं, वह प्रत्येक प्राणी में व्याप्त है। मतलब अगर हम ईश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, तो ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर हमारे पास है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर उससे प्रसन्न होते हैं, उससे अन्यत्र खोजने की चेष्टा बेकार है। लोग प्राय ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, काबा या कैलाश पर्वत जैसे तीर्थ स्थानों पर पूजा पाठ कर प्राप्त करना चाहते हैं। वे योग वैराग्य धारण कर ईश्वर को पाना चाहते हैं, पर ऐसा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा का वास सभी व्यक्तियों की सांसों में है। इधर उधर भटकने के स्थान पर आत्मलोकन करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, वह परमात्मा की सत्ता का साक्षात्कार कर सकता है। यानी कि कबीर जी ने यहाँ बताया गया है कि अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, अच्छे कर्म हमें करने चाहिए, लोगों की भलाई हमें करनी चाहिए। इन सभी कर्मों से भगवान जो है खुश होते हैं। और अगर हम बुरे काम करते हैं और मंदिर में जाके हम 2-2 घंटे पूजा करते हैं तो उस ऐसे कर्मों से ईश्वर बिल्कुल खुश नहीं होंगे। हम कभी भी ईश्वर के सामने कोई भी बात छुपा नहीं सकते, वह हमारी हर बात को देखते हैं और उसका जो हमें परिणाम होता है वह भी अवश्य मिलता है। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कभी किसी के साथ गलत व्यवहार, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, और इन सभी चीज़ों से हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ये हमारा शब्द था। शब्द अब इसमें भी शिल्प सौंदर्य है, भाव सौंदर्य है। उसके बाद है प्रश्न उत्तर। पहले साखियों के प्रश्न उत्तर है। प्रश्न 1, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर, मानसरोवर से आशय मन रूपी सरोवर से है। आशय का मतलब है अभिप्राय, क्या अभिप्राय है उससे। तो रूपी सरोवर से है, यह व्यक्ति के भीतर ही होता है, मनुष्य के अंदर। यानी कि ईश्वर प्राप्ति की जो हमारे अंदर इच्छा होती है वो, और जो हम ईश्वर को पा सकते हैं वो उसे हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो सभी हमारे अंदर होता है। प्रश्न 2, कवि के सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उत्तर, सच्चा प्रेमी विष को भी अमृत बना देता है। सच्चे प्रेमी के मिलने से मन की सभी बुराइयां दूर हो जाती हैं, मन अमृत के समान पवित्र और निर्मल हो जाता है। प्रश्न 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार से के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि ने सहज रूप से प्राप्त प्रामाणिक ज्ञान को महत्व दिया है। आप दोहे को पढ़ के देखना। प्रश्न 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है?
इस संसार में सच्चा संत वही है जो पक्ष विपक्ष में पड़ने की अपेक्षा निष्पक्ष होकर ईश्वर से प्रेम करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। प्रश्न 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया? उत्तर, अंतिम दो दोहे के माध्यम से कबीर ने निम्न संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। नंबर 1, अपने धर्म को श्रेष्ठ तथा दूसरे धर्म को निम्न कोटि का बताना। नंबर 2, उच्च कुल में जन्म लेकर स्वयं को श्रेष्ठ समझना और अपने कर्म की प्रकृति को महत्व न देना। किसी भी व्यक्ति की पहचान करके उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। अपने कर्मों से ही व्यक्ति प्रसिद्ध या अप्रसिद्ध होता है। उच्च कुल में जन्म लेकर नीच कर्म करने वाला निंदनीय माना जाता है, बुराई के पात्र होता है। इसलिए व्यक्ति द्वारा अच्छे और नेक कार्य करने पर बल दिया जाता है। शराब निंदनीय मानी जाती है, चाहे उसे सोने के कलश में ही क्यों न रखा जाए। हम बुराई कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन उसको छुपा के कर रहे हैं तो वह भी निंदनीय है। प्रश्न 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जग मारी। तो हमने ये पढ़ा था, तो आप ये इसमें से उत्तर लिख लेना। अब है शब्द के प्रश्न 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे तीर्थ स्थानों पर ढूंढता फिरता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? उत्तर, लोग प्राय ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश पर्वत जैसे तीर्थ स्थलों पर पूजा पाठ करके प्राप्त करना चाहते हैं। वे कठिन योग वैराग्य धारण कर ईश्वर को पाना चाहते हैं। कवि ने ऐसे सभी धारणाओं का खंडन किया। अब है प्रश्न 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? उत्तर, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हर प्राणी के कण कण में विद्यमान है। वह हर प्राणी के भीतर वास करता है, वह सभी प्राणियों की सांसों में मौजूद है। यानी कि हम ईश्वर को ढूंढते हुए इधर उधर घूमते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। ईश्वर हर मनुष्य के, हर प्राणी के अंदर वास करता है, यानी कि रहता है। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर, और अब ये हमारा पाठ समाप्त होता है। तो आपको ये पाठ पूरा कॉपी में कंप्लीट करना है। इसका सरलार्थ, जो भी संदर्भ, प्रसंग वगैरह, और पद, साखियाँ, पद और ये प्रश्न उत्तर, तो ये सभी आपको कंप्लीट करके रखने हैं।